एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में गलत है या पहचान पत्र पर गलत है, तो उसके लिए वोटर सर्विस पोर्टल अवेलेबल है, जिस पर फॉर्म 8 आप भर सकते हैं। ऑनलाइन है, इसकी कोई फीस नहीं है। अगर आप साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पर करवाएंगे तो उसके 100 रुपये पड़ते हैं। जनसेवा केंद्र वाला 100 रुपये लेकर आपका काम करेगा। ए- वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर फॉर्म 8 फिल कर सकते हैं। फॉर्म 8 फिल करने के लिए फॉर्म 8 ओपन करेंगे और एपिक नंबर डालकर उस पर लॉगिन करेंगे। अगर खुद का है तो खुद का, वरना फिर अदर पर जाके लॉगिन करेंगे। एपिक नंबर डालने के बाद अपना नाम चेक करेंगे। कंफर्म के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। नंबर 2 ऑप्शन पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। ओके का बटन दबाएंगे। दबाने के बाद एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ये देखिए कि ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो पहले से लिखा हुआ है, वो गलत आ रहा है, उसी को हमको सही करना है। तो आधार कार्ड नंबर हम डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर इसलिए डालते हैं कि मोबाइल नंबर अगर लिंक होगा, अगर मेरा वोटर वोटर कार्ड बीएलओ के द्वारा मेरे घर तक नहीं पहुंचा, तो हम मोबाइल नंबर पर ओटीपी के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। एक साथ में 4 ही एंट्रीज करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे में नेम और रिलेटिव नेम गलत है, तो हम इन दोनों पे टिक करेंगे और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपना सही नाम इंग्लिश में लिखेंगे। फर्स्ट अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा। क्लिक करने के बाद नीचे हिंदी में ऑप्शन आएगा। अगर उसमें गलत आ रहा है तो बराबर में कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर जाकर हम उस नाम को सही भी कर सकते हैं। जैसे मेरे में बड़े ऊ की मात्रा आ गई है, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, तो बड़े ऊ की मात्रा को काट के छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। ऊपर कीबोर्ड को हटा देंगे। सरनेम मेरा कोई है नहीं, अगर आप लोगों का सरनेम है तो आप सरनेम लगा सकते हैं। रिलेटिव नेम में खास करके ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव नेम अगर तीन तीन वर्ड का है तो 2 वर्ड उसमें आगे लिखेंगे और एक वर्ड सरनेम में रहेगा। जैसे मेरे में मोहम्मद आफाक सिद्दीकी है, तो मोहम्मद आफाक रिलेटिव नेम में रहेगा और सरनेम में सिद्दीकी रहेगा। नीचे सरनेम भर देते हैं। सरनेम भरने के बाद सिद्दीकी देख लेते हैं हिंदी में सही है या नहीं। उसको सही कर देते हैं जैसा आधार कार्ड पे है वैसा। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर इसलिए डालते हैं कि अगर वोटर आईडी कार्ड डाक द्वारा या बीएलओ द्वारा नहीं पहुंचा, तो हम इस मोबाइल नंबर से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके खुद से प्रिंट कर सकते हैं या जनसेवा केंद्र पर प्रिंट करा सकते हैं। अब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है। सबसे पहले लिखा है नेम करेक्शन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और अ, आधार कार्ड की एक पीडीएफ फाइल बना लेंगे। खास करके ध्यान ये रखना है कि पीडीएफ फाइल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराने के बाद उस पर कैंडिडेट का साइन होना ज़रूरी है। बिना साइन के रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पीडीएफ बनाने के बाद ये खासकर ध्यान रखें कि उसकी फ़ोटोकॉपी पे साइन ज़रूर हो। वही फ़ोटोकॉपी अपलोड करना है जिस पर साइन हो। तो रिलेटिव नेम और नेम में हमने अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के नेक्स्ट पे क्लिक किया है। डिक्लेरेशन फॉर्म में डेट पहले से लिखी हुई होगी। अपनी लोकेशन लिखेंगे, जैसे कि मैं लखनऊ का हूँ तो मैंने लखनऊ लिखा है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो नंबर हमने लिखा है उस पर ओटीपी जाएगी। कैप्चर कोड भरेंगे।
सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आई है उसको यहाँ पर फिल करने के बाद सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि एक रिव्यू पेज खुलकर आ जाएगा। रिव्यू पेज पर हम नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि जो हमने भरा है नीचे, और जो हमने भरा है वो सही आया है, वही प्रिंट होके दिखेगा। जो वोटर आईडी कार्ड पे प्रिंट होके आएगा ये करेक्ट नाम मेरा प्रिंट होके आएगा। नीचे ई साइन पर क्लिक करेंगे, यस के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो आधार कार्ड पर मेरा नंबर चढ़ा है वो नंबर डालेंगे। ई साइन का पेज खुला है, आधार कार्ड नंबर डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो आधार कार्ड पर नंबर चढ़ा है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी इस पे लिख के सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। ये ई साइन ऑफलाइन में नहीं है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड पर नंबर लिंक नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो पहले आधार कार्ड नंबर ही लिंक करना होगा। अगर आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है और आपको करवाने में देर हो रही है तो आप ऑफलाइन फॉर्म अपने बीएलओ के द्वारा भर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम ऐसी ही जानकारी आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आप ये फॉर्म डाउनलोड करके अपने बीएलओ को दे सकते हैं। बीएलओ के पास वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आता है, बीएलओ उस नोटिफिकेशन को वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपका नया वोटर कार्ड बन के आ जाएगा और वोटर लिस्ट में आपका नाम सही होकर आ जाएगा। धन्यवाद।